तानिया जीवन की में आप सबका स्वागत है। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। हवेली में चारों ओर हल्की सी थकान और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। बाहर बरामदे में पड़े फूल अब मुरझाने लगे थे और अंदर कमरे में सजा हुआ पलंग किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रहा था। आयुष ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दीवार पर लगी तस्वीरों की परछाइयां हिल रही थी। उसके सामने बिस्तर के किनारे बैठी थी सिया, उसकी नई दुल्हन। गुलाबी लहंगे में चेहरा दुपट्टे से आधा ढका हुआ और हाथों की मेहंदी अब भी ताजा थी, जैसे हर रेखा में कोई अनकहा राज छिपा हो। आयुष कुछ पल वहीं खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। शायद हर नए रिश्ते की शुरुआत में होती है, पर इस बार वो घबराहट सिर्फ नएपन की नहीं थी, बल्कि अनकहे सच की थी। उसने धीरे से कहा, थोड़ा पानी दोगी? सिया ने बिना ऊपर देखे गिलास आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। गिलास से कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ी, पर आयुष ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। वो पास आकर बैठ गए, लेकिन दोनों के बीच अब भी कुछ था, एक खामोशी जो हर बात से भारी लग रही थी। आयुष ने कुछ देर कमरे को देखा। फूलों की माला, सुगंधित मोमबत्तियां, सब जैसे किसी को खुश करने की कोशिश कर रही थी, पर सिया की आंखों में ना चमक थी ना सुकून। आयुष ने हिम्मत जुटाई और बोला, सिया तुम खुश तो हो ना? सिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्यों? बस यूं ही लगा। तुम कुछ कह नहीं रही हो। सिया ने जवाब दिया, कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, वक्त से निकलती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब ठहराव था। आयुष को लगा जैसे उसके हर शब्द के पीछे कोई कहानी छिपी है, जिसे वो बताना नहीं चाहती। बीते कल की परछाई, वो रात सिर्फ सिया की ही नहीं थी, बल्कि उसके अतीत की भी थी, जो बार बार उसकी यादों में लौट आता था। शादी से पहले सिया की जिंदगी बहुत साधारण थी। कॉलेज दोस्तों की हंसी और रणबीर, हाँ रणबीर, वो लड़का जो उसकी हंसी की वजह हुआ करता था। दोनों ने साथ में सपने देखे थे, एक घर, 2 कप चाय और बहुत सारी बातें। पर एक दिन रणबीर चला गया, बिना अलविदा कहे, बिना किसी वजह के। उसने फोन बंद कर दिया और सिया की जिंदगी से जैसे सब कुछ गायब हो गया। वो टूटी थी, पर घर वालों के सामने मुस्कुराती रही। फिर एक दिन आयुष का रिश्ता आया और उसने बिना कुछ कहे हाँ कर दी। शायद उसने सोचा था प्यार नहीं मिलेगा तो क्या, सुकून तो मिल सकता है। आयुष जानता था कि सिया उसे जानने में वक्त लगेगी। वो उसके पास बैठा और बोला, अगर कुछ भी कहना हो तो मुझसे कह देना। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। पति तो वक्त बना ही देगा। सिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो नजरों में एक ईमानदारी थी जो शब्दों से ज्यादा भरोसेमंद लगी। आपको डर नहीं लगता? उसने पूछा। किस बात का? किसी ऐसे रिश्ते में होने का जहाँ दूसरा इंसान पूरी तरह आपका नहीं। आयुष ने मुस्कुरा कर कहा, हर रिश्ता वक्त से बनता है और मुझे तुम्हें समझने की जल्दी नहीं है। उसकी बात सुनकर सिया ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान जो अभी तक दुपट्टे के पीछे थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सिया ने खिड़की खोली। ठंडी हवा ने कमरे में मौजूद हर तनाव को जैसे छू लिया हो। बारिश तुम्हें पसंद है? आयुष ने पूछा। बहुत, सिया बोली, क्योंकि इसमें हर चीज सिमट जाती है, धूल, आवाज़ें और कभी कभी दर्द भी। फिर तो ये रात तुम्हारी है, आयुष बोला। वे दोनों कुछ देर खिड़की के पास खड़े रहे। कोई बात नहीं कर रहा था, पर दोनों को लगा जैसे बहुत कुछ कह लिया। सिया ने धीमे से, आपको क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? आयुष बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखें हर बात कह देती हैं जो तुम्हारे होठ नहीं कह सकते। सिया ने थोड़ा रुक कर कहा, कि आप मुझे वक्त देंगे? उतना जितने तुम्हें चाहिए। अगर मैं कभी अपने बीते के कल के बारे में बताऊं तो क्या आप सुनेंगे? सिर्फ सुनूंगा नहीं, समझने की भी कोशिश करूंगा। वो जवाब सुनकर सिया की आंखें भर आई। कई साल बाद किसी ने कहा था, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और खिड़की बंद कर दी। अब कमरे में बस दीपक की हल्की लो थी, जो दोनों चेहरों पर सुकून की छाया बना रही थी। रात धीरे धीरे बीत गई। कहीं कोई वादा नहीं हुआ, ना कोई रोमांस, ना कोई पारंपरिक। पहली रात की बात, बस 2 लोग थे जो एक दूसरे की चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहे थे। सुबह की किरण ने जैसे नई शुरुआत का इशारा किया। सिया उठकर पूजा की थाली लेने गई। वो जाते जाते पलटी और आयुष से बोली, शायद आप सही थे, कुछ बातें वक्त से ही निकलती हैं। आयुष मुस्कुराया, और कुछ बातें वक्त को सुंदर बना देती हैं। सिया की मुस्कान इस बार असली थी। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं थी, उम्मीद थी। शायद पहली रात का ये सन्नाटा किसी नई कहानी की शुरुआत था।
जहाँ प्यार नहीं समझती, इच्छा नहीं अपनापन था। उसने कहा मुझे प्यार नहीं चाहिए, बस किसी का सुकून चाहिए। सुबह की धूप कमरे में फैल चुकी थी। सिया खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में उसकी चुन्नी लहरा रही थी। रात की खामोशी अभी हल्के सुकून में बदल चुकी थी। आयुष अभी सो रहा था, थका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सिया ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही सुकून मुझे सालों से चाहिए था। वो धीरे से कमरे से बाहर निकल आई। नीचे आंगन में सास ससुर पूजा की तैयारी में थे। घर की दीवारों पर अब एक नई बहू की उपस्थिति महसूस हो रही थी, लेकिन सिया के भीतर अब भी कुछ था जो शांत नहीं हुआ था। उस शाम सिया रसोई में थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अंजलि, उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त का मैसेज था। सिया, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रणवीर वापस आया है। पढ़ते ही सिया के हाथ से चम्मच गिर गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो नाम जिसे उसने अपने मन में गहराई में दफना दिया था, वो फिर से जिंदा हो गया। उसने जल्दी से फोन लॉक किया। आयुष तभी अंदर आया। सब ठीक है ना? सिया ने जबरन मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस थोड़ा हाथ जल गया था। आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखा करो, अब तुम अकेली नहीं हो। सिया कुछ नहीं बोली। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, पर चेहरा अब भी शांत था। रात में आयुष बालकनी में बैठा था, चाय पीते हुए चुपचाप आसमान देख रहा था। सिया पास आई और धीरे से बोली, आप हर बात इतनी शांति से कैसे संभाल लेते हैं? आयुष ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अगर मैं भी उलझ जाऊं तो तुम किसे सुकून पाओगे। सिया के होठ थरथर आए। वो चाहती थी सब कुछ बता दे रणवीर के बारे में, अपने अतीत के बारे में, पर डर रही थी। डर थी कि कहीं आयुष उसे बदलते नजरिए से न देखे। उसने बस इतना कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहाँ सच्चाई बोलना आसान नहीं होता। आयुष ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और कभी कभी सच्चाई छिपाना और भी मुश्किल। दोनों की नजरें मिली, पर शब्द खो गए। अगले दिन डाकिया लिफाफा छोड़ गया। उस पर लिखा था, सिया के नाम रणवीर। सिया के हाथ कांप गए। वो खत अपने कमरे में ले गई। आयुष बाहर था तो उसने खत खोला। सिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मजबूर था। उस हादसे में मेरा परिवार चला गया। मैं महीनों अस्पताल में रहा। जब लौटा तो तुम सुना तुम शादी कर चुकी हो, पर आज जब जाना कि तुम यहीं हो तो एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा रणवीर। खत के हर शब्द ने सिया को जैसे पुराने जख्मों में फिर डाल दिया था। वो कुर्सी पर बैठ गई। मन में सवाल थे पर जवाब नहीं। रात में सिया ने आयुष को देखा। वो ऑफिस का काम कर रहा था, मुस्कुरा भी था। उसने मन मन कहा, क्या मैं इसका दिल तोड़ सकती हूँ? क्या मुझे सच बताना चाहिए? पर वो खुद से लड़ रही थी। उसने कुछ कहना है। आयुष ने काम छोड़ दिया। हाँ, कहो। सिया ने गहरी सांस ली और सब कुछ बता दिया। रणवीर, उसका पुराना रिश्ता, उसकी चोटें और वो खत जो आज आया था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आयुष ने बस उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हारे अंदर कुछ अधूरा है, पर तुमने सच बोलकर मुझे अपना बना लिया। सिया। सिया की आंखें भरे। आप नाराज नहीं है? नहीं, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा आज चाहिए। वो जवाब सुनकर सिया टूटकर रो पड़ी। पहली बार उसके आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। अगले दिन सिया रणवीर से मिलने गई, एक पुराने मंदिर में जहाँ उन्होंने कॉलेज के दिनों में 7 मन्नतें मांगी थी। रणवीर वहीं पुराना चेहरा लेकर खड़ा था, पर आंखों में अब भी प्यार झलक रहा था। सिया, बस एक बार सुन लो। सिया ने कहा, सुनने लायक अब कुछ नहीं बचा। रणवीर, मैं किसी की पत्नी, और सबसे बड़ी बात, अब मैं किसी और के सुकून की वजह हूँ। रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। मतलब तुमने मुझे बुला दिया? बुलाया नहीं, पर छोड़ दिया। कभी कभी याद रखना कुछ जरूरी होता है, ताकि हम वही गलती दोबारा न करें। वो चली गई। रणवीर वही खड़ा रह गया, अतीत की गलियों में अकेला। जब सिया घर लौटी, आयुष गेट पर ही खड़ा था।